हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं प्रॉफिट लॉस जिसे लाभ और हानि बोलते हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो कि सिलेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपको मैथ में किसी भी प्रकार से डर लगता है, पेन उठाने का मन नहीं करता, आपको लगता है कि भाई मेरी बस की बात ही नहीं है, तो उनके लिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि आप एक बार मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। ये प्रॉफिट एंड लॉस मतलब मैथमेटिक्स में मेरा पहला वीडियो है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को वो बूस्ट करेगा। आप किसी भी प्रिपरेशन का, कोई भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन का, लेकिन आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि कितनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। मैं आता हूँ पहले क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। 12 पेन का जो क्रय मूल्य है वो 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं पहले, ये 12 पेन का क्रय मूल्य है। इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे आएगा? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन। ठीक है, तो ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। वैसे हिंदी में का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। 12 पेनों का क्रय मूल्य जो है वो 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये देखिए 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पेन तो मैं पहले क्वेश्चन में जानबूझकर लिख दिया हूँ कि आपको ये ना लगे कि भाई पेन मेरा कहाँ गायब हो गया। ठीक है, ये पेन पेन क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल में है। तो देखिए 12 पेन का जो सीपी है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, वो 8 पेन के एसपी के क्या है? बराबर है। अब देखो आप, सीपी है, मैंने सीपी लिख दिया। एसपी मतलब विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा? नीचे आएगा। ये सीपी है, सेलिंग प्राइस नीचे आएगा, तो सीपी की इक्वल टू में क्या था? 8 था। 8 के नीचे ये 12 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सीपी बटे एसपी इक्वल टू 8/12। तो अब देखो भाई 8/12 में लाभ कितने का हो रहा है? मुझे आपको लाभ कैसे समझ में आता है? आपको लगता है कि भाई मुझे मैथ सीखना ही नहीं है, तो आज आप चीज़ों को समझो। क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस मूल्य पे किसी वस्तु को आप खरीदते हो। कि भाई आप मार्केट में गए, आपने 8 रुपये का कोई वस्तु उठा लाए, तो 8 रुपये का वस्तु उठा लाए। अब आपका पड़ोसी मांग रहा है, भाई ये आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने जो भी 8 रुपये का आर्टिकल खरीदा हुआ है, कोई भी वस्तु, लेकिन आपने बोले नहीं भाई मैं 8 का खरीद कर लाया हूँ, लेकिन आप झूठ बोलोगे, बोलोगे नहीं भाई मैं 12 रुपये का खरीद कर लाया हूँ। आप उससे दिमाग लगाओगे, तो भाई आपने तो 8 ही का खरीद कर आया। आपका पड़ोसी तैयार हो गया, नहीं भाई मुझे ये 12 रुपये में चाहिए। तो आप क्या किए? 8 रुपये की चीज़ को आपने 12 रुपये में बेच दिया। पड़ोसी को तो ये लगा भाई ने मुझे तो 12 रुपये में लाया था, 12 रुपये में बेचा, लेकिन आपको लग रहा है नहीं भाई मैंने तो 8 रुपये में खरीदा था, जो कि सीक्रेट है आपके लिए। आपने 8 रुपये में खरीदा, 12 रुपये में बेच दिया, आपको 4 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो एक चीज़ सोचो ना आप, आपके मन में यही आता है जब भी आपसे पूछता है ना कि प्रॉफिट प्रतिशत बताइए, देख रहे हैं लाभ प्रतिशत को प्रॉफिट परसेंटेज बोलते हैं, आपके मन में आएगा भाई 4 रुपये का प्रॉफिट तो हुआ है। देखो मैं 4 लिखा हूँ, 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हुआ किस पे? 8 पे हुआ कि 12 पे हुआ? तो दोस्तों आप कॉमन सेंस लगाओ कि अगर 4 रुपये का ये प्रॉफिट हुआ है तो कब हुआ? जब मैंने उसको 12 पे बेचा, तभी ना 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 4 रुपये का प्रॉफिट मुझे कितने पे हुआ? 8 रुपये पे हुआ। मुझे 4 रुपये का प्रॉफिट कितने पे हुआ? 8 रुपये पे हुआ। तो एक चीज़ आपको, एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कभी भी लाभ और हानि प्रतिशत पूछे या लाभ और हानि पूछता है तो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। वो क्यों होता है? आपने 8 रुपये का खरीद कर लाया, 12 में बेचा, आपको 4 रुपये का लाभ हुआ, और आपने कितने में बेच दिया? उसे 12 रुपये में बेचा। तो 4 रुपये का जो लाभ हुआ वो किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे हुआ। क्रय मूल्य आपका कितना है? 8 रुपये है। अब देखिए प्रतिशत के लिए मैं क्या करता हूँ? गुणे 100 कर देता हूँ। तो 4/8 मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 गुणे 100 है। 100 में आप 2 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 50%, जो कि आपका नेट प्रॉफिट प्रतिशत होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा। अब मैं अगर मूव करूं कि लाभ प्रतिशत का आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला लोग देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जैसे आपको समझाया आप चीज़ों को वैसे समझे। आप कितना फॉर्मूला रटोगे? तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ होता है, जो कि लाभ 4 रुपये के था, लाभ होता है। अब बटे क्रय मूल्य, बोला ना कि लाभ और हानि किस पे होता है? हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य आपका कितना है? 8 रुपये है। तो भाई लाभ 4 रुपये बटे 8 रुपये था, और गुणे 100। प्रतिशत के लिए हमेशा क्या करते हैं? गुणे 100 करते हैं। मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, आपसे कोई पूछ ले कि एक है ना 1 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, मतलब 1 का प्रतिशत वैल्यू कितना होगा, तो आप सीधे बोलोगे कि कभी भी मुझे कोई पूछे कि भाई इसका प्रतिशत वैल्यू कितना होगा, तो मैं गुणे 100 कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 1 गुणे 100 करूंगा तो उसका माना जाएगा 100%। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन था, तो मैंने इसको डिस्क्राइब फॉर्म में बताया कि आपको चीज़ें समझ में आए। ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 लेकर आया हूँ, लेकिन फिक्स टाइप का क्वेश्चन, कि जिसको मैथ में डर लगता है भाई ना, वो चीज़ों को समझे कि कैसे हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों।
25 पेनों का क्रय मूल्य। मैंने देखो फिर से ऑफ का मतलब का बताया कि का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है। मैं जब आपसे बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखोगे कि कितना का यूज होता है, ऑफ का यूज होता है, जिसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। 25 पेनों का क्रय मूल्य 35 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैं फिर से आपको बता दिया, 25 पेन का जो सीपी है वो 35 पेन के एसपी के बराबर है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। मैं फिर से देखो दोस्तों वही काम करने जा रहा हूँ, सीपी बटे एसपी, और सीपी बराबर क्या था, 35 था, तो ये 25 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इस बार सीपी मेरा 35 हो गया, एसपी मेरा 25 हो गया। सीपी कितना है, 35 है, एसपी कितना है, मतलब सेलिंग प्राइस 25 है। तो अब खुद देखो कि आपने कितने में कॉस्ट किया, 35 रुपये में आपने खरीदा चीज़ों को और 25 रुपये में किसी कारणवश बेच दिया। तो आप देख रहे हो ना कि मुझे 10 की यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है। जब मुझे 10 की हानि हो रही है तो मैं हानि प्रतिशत कैसे निकालूंगा कि भाई मुझे कितने का हानि हुआ, 10 का हानि हुआ। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि आप हमेशा लाभ और हानि किस पे निकालोगे, किस पे कन्वर्ट करोगे, हमेशा क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे करोगे। तो आपको 10 की हानि हुई है, वो भी किस पे हुई है, 35 पे हुई है। तो भाई 10 बटे 35, 10/35 मल्टीप्लाई बाई 100। तो भाई 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। ये तो भाई इंग्लिश मीडियम वाले हमारे कट करते हैं, लेकिन अगर हमको हिंदी मीडियम को सिंप्लीफाइड कर रहा हो तो 5 दूनी 10, 5 सते 35। 2/7 की वैल्यू ऐसे तो 28.56 होती है, लेकिन मैं आपके लिए करके बताया हूँ कि ये देखो भाई ये 200/7 है, इसका वैल्यू कितना है 28.57। लेकिन आपको पहला ही ऑप्शन रहेगा कि 28.57 का प्रॉफिट हुआ है, नहीं हमको लॉस हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे -10 मतलब 10 रुपये के हानि पे मैं चीज़ों को बेचा हूँ, अपना खुद का घाटा लिया हूँ इस क्वेश्चन में। अगर मैं इसको बताऊँ कि हानि प्रतिशत कैसे निकलता है, तो वैसे ही कि मुझे हानि कितने का हुआ, -10 मतलब 10 का हुआ। हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, और प्रतिशत के लिए हमेशा क्या करते हैं, गुणे 100 करते हैं। तो देखिए वही चीज़ आपने किया है कि भाई माइनस मतलब 10/35 गुणे 100, 10 की हानि हुई है 35 पे हुई है, और 200/7 आंसर आ गया। लेकिन आपको हमेशा प्रतिशत मतलब दशमलव में आंसर पूछेगा, तो 28.57 का आपको लॉस हुआ है। मैं अगर अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करूँ जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। जितने इंग्लिश मीडियम वाले हमारे फ्रेंड्स हैं वो चीज़ों को देख ले, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आपके लिए बाइलिंगुअल मैं क्वेश्चन को लाया हूँ। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो भाई मैं देखो 2 क्वेश्चन में आपको चीज़ों को बता दिया। अब चीज़ों को फास्ट कैसे किया जाए, आपको तुरंत करना है कि भाई सीपी बटे एसपी, सीपी मेरा 20 है, कॉस्ट प्राइस 20 है, क्रय मूल्य कितना है 20 है, 15 क्या है मेरा विक्रय मूल्य है, 20/15। मैंने क्रय मूल्य कितने का था मेरा 20 रुपये, मैंने 20 रुपये में खरीदा और सेलिंग प्राइस कितने में बेच दिया 15 में, तो मुझे फिर से 5 का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो मैं लॉस निकालना कैसे बताऊँ, आपसे पूछेगा ना कि तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो मुझे पता है भाई यहाँ तो लॉस परसेंटेज है, तो 2 ऑप्शन जो प्रॉफिट वाला रहेगा आप तुरंत निगलेक्ट कर दोगे। अब प्रॉफिट में कैसे लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, मुझे 5 का लॉस हुआ है, लॉस हमेशा किस पे होता है, तो मैंने आपको क्या बताया, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 5/20 5/20 कट कर दो 1/4, 1/4 की जो वैल्यू होती है वो तो होती है 25%। लेकिन आपको याद होना चाहिए 1/4 और मल्टीप्लाई बाय आप क्या करोगे 100 कर दोगे। तो आप देख रहे हो कि 1/4 की वैल्यू कितना आ गई 25%, वो क्या हुआ यहाँ पे लॉस हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। अब देखिए मैं क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कैसे करना है, देखिए आप सीपी अपान एसपी, सीपी के इक्वल टू में क्या है 3 है, तो ये 4 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो 3 था, ये 4 नीचे आ गया, एसपी सीपी के नीचे आ गया, तो सीपी अपान एसपी इक्वल टू 3/4। 3/4 मतलब मुझे कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस 3 था, सेलिंग प्राइस 4 था, मैंने 3 में खरीदा 4 में बेच दिया, मुझे 1 का प्रॉफिट हुआ। तो मुझे 1 का प्रॉफिट किस पे हुआ, आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि हमेशा प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33, 1/3% का होता है। तो आपको प्रॉफिट यहाँ कितने का हुआ 33 होल 1/3, 33 से 1/3% का प्रॉफिट हुआ। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं आप मैथ में वीक हैं तो आप कभी ये मत कोशिश करिए कि मैं मैथ मुझे कभी आएगा ही नहीं,
एक डर होता है आपके अंदर सा, जो कि मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपका वो डर दूर हो जाए। आप मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं दोस्तों, तो आप द एंड तक पूरा देखिए वीडियो को, कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि मैं आपको फिक्स टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये पहले तो बता दूं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में भी आया था ये क्वेश्चन। 33 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अभी तक मुझे क्वेश्चन में क्या देता था कि 33 वस्तु का क्रय मूल्य है तो 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ x का वैल्यू मुझे दिया रहता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये जानबूझकर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने। 33 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि लाभ, जो लाभ हानि अभी तक आप निकाल रहे थे, इस बार मुझे लाभ हानि दिया हुआ है। क्या दिया है कि यदि लाभ 10% का हो, तो भाई फॉर्मेट वही रखना है, CP/SP x/33 हो गया। अब देखो लाभ की बात आ गया, लाभ कितना है 10%। अगर बच्चे बिगनर हैं, उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आता कि प्रतिशत को फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। 10% है, 10/100 कर दिया। प्रतिशत को कभी भी फ्रैक्शन में बनाते हैं तो डिवाइड बाई 100 करते हैं, तो 10/100 हो गया, 1/10 आ गया। अब देखिए, ये आप अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा कि परसेंटेज को अगर मैं फ्रैक्शन बनाता हूं तो डिवाइड बाई 100 करता हूं। जैसे ये 10% था, मैंने इसको फ्रैक्शन बनाया तो 100 से भाग दे दिया। कोई भी प्रतिशत वैल्यू हो, उसे आपको फ्रैक्शन बनाना है तो डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। और कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू हो, 1/10 है ना, तो फ्रैक्शन से मुझे प्रतिशत बनाना है तो मैं रिवर्स कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा। जैसे मैं 1/10 है गुणे 100 करूँ तो 10×10 = 100, 10×10 में 100, ये 10% आ गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन पे ये देखिएगा, आपको पता चला ना CP/SP x/33 हो गया। तो भाई CP/SP अगला स्टेप में लिख दिया हूं कि x/33 हो गया। इक्वल टू में देखिए 10% का लाभ हुआ। तो दोस्तों यही जो 10% का लाभ होता है, तो लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। ये आपको मैं अगला वीडियो लाऊंगा तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा बार बार कि भाई फ्रैक्शन में कैसे करता हूँ। 1/10 हो गया तो लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो मुझे क्या हुआ भाई, 10 मेरा क्रय मूल्य था, 1 का मुझे क्या हुआ, यहाँ पे 1 का मुझे लाभ हुआ, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया, लाभ होकर 11 हो गया। आपको यही चीज़ समझना है। अब देखिए, तो मेरा CP कितना था, 1/10, मतलब 10 था, 1 का लाभ हुआ तो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। देखिए ये कट कैसे हम करते हैं स्टार्टिंग में। अगर आपको काटने में दिक्कत होता है तो आप देखिएगा, 11 3 = 33 इक्वल टू है तो ऊपर से ऊपर आपका सिंप्लीफाई हो जाता है, नीचे का नीचे हो जाता है। तो 11 3 = 33 और 3 टे = 10। ठीक है, तो देखिए 11 तिहाई 33 इक्वल टू में है, यहाँ 3 बचा, यहाँ कुछ नहीं, 1 बचा, तो 3×10 में 30, x की वैल्यू 30 आ गई। दोस्तों आज का वीडियो जो कि पार्ट 1 था, मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने ग्रुप में शेयर करें। जिनको भी मैथ से डर लगता है उनको अब मैथ में डर बिल्कुल ही नहीं लगेगा। आप मुझ पर रिलाई ऑन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।